तो अब देखो, जब हम पीएचपी के ऊपर क्या करते हैं, इमेज इंसर्शन वाला काम करते हैं डेटाबेस में, तो हम कभी भी ना इमेज को सेव नहीं करवाते डेटाबेस में। हम क्या करते हैं, इमेज का एक पाथ बनाते हैं और वो पाथ ले जाके कहाँ स्टोर करवाते हैं, अपने डेटाबेस के एक कॉलम में जाके। और जब भी आप किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करोगे या उस फाइल को एक्सेस करोगे, तो आपको वो क्या करेगा कि डेटाबेस से इमेजेस नहीं लाके देगा, वो आपके उस पाथ के ऊपर जाएगा और उस पाथ के ऊपर से जो आपकी फाइल का नाम है, वो फाइल का नेम लेने के बाद क्या करेगा, आपको आपकी एप्लीकेशन के ऊपर शो करेगा। तो आज का जो काम है, वो आज का काम क्या है कि हमें इमेज अपलोडिंग देखनी है कि आप डेटाबेस में इमेज अपलोड का काम किस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पर फाइल को हम सेव करते हैं और मैं यहाँ पर htdocs में आके एक न्यू फोल्डर बना लेती हूँ, जिसमें मैं यहाँ करती हूँ इमेज अपलोड। सही है, ये मैंने क्या बनाया, एक फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर जाके मैं एक फाइल बना रही हूँ, जिसका नाम आप कुछ भी लिख दो। मैंने यहाँ लिख दिया फाइल डॉट php, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर आपने HTML का क्या लिखा लिया, एम्बेडेड कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद देखो, इमेज अपलोड अगर आप लोगों ने देखा हो तो हम लोग एक फाइल अपलोड का ऑप्शन करते थे। फाइल अपलोड का ऑप्शन क्या करता था, आपके पास एक फाइल अपलोड यानी कि चूज फाइल का एक बटन दे देता था, और उसके बाद क्या करता था, वहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लेते थे। HTML की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, वही सेम काम करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा लेबल। लेबल में मैंने यहाँ लिखा, बल्कि लेबल को हम छोड़ देते हैं, हम लिख देते हैं बल्कि, मैंने यहाँ लिखा अपलोड फाइल। सही है, ये मेरे पास हो गया एक लेबल। अब इस लेबल के बाद मुझे क्या चाहिए, फाइल अपलोड का इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप किस तरीके से आती थी फाइल अपलोड की, आप यहाँ लिखते हो इनपुट, क्योंकि इनपुट के टैग के साथ होता है, और एक इसमें टाइप होती है क्या, फाइल। मैंने एंटर किया, तो एंटर करने के बाद देखो इसने क्या करा, मुझे नेम देने को दे दिया और इसकी आईडी। तो देखो, जब भी हम पीएचपी के ऊपर काम करते हैं तो नेम का काम तो हम लाजमी तौर पर कर रहे होते हैं, आईडी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आईडी का नाम देना चाहो या नहीं। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, इसका मैं नाम दूंगी इमेज अपलोड। सही है, ये किसका एट्रीब्यूट है, इमेज अपलोड का। इसी के साथ मुझे क्या चाहिए, एक बटन चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक br लगाया, और इसी के साथ बटन के लिए क्या लिखेंगे हम, इनपुट सबमिट। ये आपने क्या लिखा, एक बटन। बटन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, अपलोड, अपलोड इमेज। इमेज कहाँ अपलोड करवा रहे हैं हम, डेटाबेस में। इसी के साथ इसका क्या होगा, नेम। नेम में क्या होगा आपके पास, नेम में हम क्या देते हैं, बटन का नाम दोगे तो आप यहाँ लिखोगे अपलोड btn। ये मैंने क्या करा, सेव कर लिया। अब अगर जाके मैं इस अपनी फाइल को रन करूँ तो किस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने लिखा यहाँ लोकल होस्ट। सही है, हमने किस फोल्डर में बनाया है, हमने बनाया है इमेज। अगर देखो फोल्डर देखना हो, एक तरीका और भी है विजुअल स्टूडियो में, यहाँ से पाथ देख लो। क्या नाम है फोल्डर का, htdocs में जाके इमेज अपलोड। तो बार बार वहाँ फाइल का एट्रीब्यूट खोलने की या फाइल की विंडो खोलने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। मैंने लिखा इमेज अपलोड स्लैश फाइल डॉट php, एंटर। तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, हम इसको नीचे करेंगे। अब देखो, अपलोड फाइल, अपलोड फाइल में क्या आ रहा है, चूज फाइल। मैंने इसको चूज फाइल किया, और अगर मैं अपने डेस्कटॉप पे जाऊं तो मेरे पास अगर कोई पिक्चर पड़ी हुई होगी तो हम उसके ऊपर काम कर लेंगे। लेट सपोज ये रही। सही है, मैंने इसको करा ओपन। तो देखो, पिक्चर का नाम क्या है मेरे पास, बर्गर शॉप डॉट jpg। सही है, ये आ गई। और इसके बाद अगर मैं अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करती हूँ तो कुछ नहीं हो रहा अभी, क्योंकि हमने अभी तक कोई काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पर फाइल उसने क्या करी है, लेकर आ गया। अब एक चीज और हमें ये करनी है कि मैं इसको br को थोड़ा सा और नीचे कर लेती हूँ, ताकि हमारे पास काम हो। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई, जब मैं अपलोड बटन के ऊपर, यहाँ जो एक बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी जो ये वाली फाइल है ये जाके क्या हो, सेव हो। या सबसे पहले मैं ये देखना चाह रही हूँ कि भाई, इस फाइल को अगर मैं इमेज डालती हूँ डेटाबेस में तो किस टाइप के ऊपर काम करता है, मतलब फाइल को कैसे कंसीडर करता है या कैसे हैंडल करता है। उसके लिए क्या करूँगी मैं, उसके लिए हम लगाएंगे इस सेट का फंक्शन। अब देखो, इस सेट का फंक्शन किस तरीके से लगाते हैं ये आप लोगों को आता होगा, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें अब कर चुके हैं। मैंने यहाँ पे लिखा इफ इस सेट। इस सेट के अंदर देखो, हम यहाँ पर एक चीज मैं और भूल गई हूँ, मैंने फॉर्म नहीं बनाया है। सही है, क्योंकि मैंने डायरेक्टली लेबल बना दिया, इसको फॉर्म बना लो इसके ऊपर।
मैंने लिखा फॉर्म, और फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे, पोस्ट। और अब इसके बाद देखो फॉर्म को यहाँ से कट करना, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर देना, ये इस वजह से भी मसला कर रहा होता है। और इसी के साथ हम एक चीज और यहाँ पर एक्शन में कुछ नहीं देंगे करना है। अब देखो एक चीज और हमें, कि हमने मेथड यूज कर लिया, मैं यहाँ पर एक्शन कोई यूज नहीं करूंगी। जब हम इमेज के साथ काम करते हैं तो इमेज में फॉर्म के अंदर एक और एट्रीब्यूट ऐड होता है जो हमारे पास होता है इंक्रिप्शन का। सही है, इंक्रिप्शन कैसे हो गई, ENC, इंक्रिप्शन टाइप। अब ये क्या करेगा, ये करता है कि फॉर्म में से आपकी जो इमेज है उसको निकाल कर डेटाबेस में ले जाके क्या करता है, स्टोर करने के काम करता है। अभी देखो हमने क्या काम किया है, हमने ये काम किया है कि हम फॉर्म में से डाटा निकाल लेते हैं और बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन देखो इमेज कैसे निकालोगे, कि इमेज आपने कौन सी अपलोड करी है या आपको फाइल कैसे निकाल सकते हो, तो फिर आपके लिए ये इंक्रिप्शन टाइप का एट्रीब्यूट ऐड होता है फॉर्म के अंदर। अब इसमें क्या आएगा, इसको जरा देखना। इसमें आप डबल कोटेशन में लिखेंगे मल्टी पार्ट। सही है, मल्टी पार्ट के बाद आप यहाँ लगाएंगे स्लैश, और स्लैश के बाद आप लिखेंगे फॉर्म हाइफिन डेटा। ये आपको क्या करना है, लाजमी लिखना है। कब लाजमी लिखना है, जब आप इमेज के साथ काम कर रहे हो। सही है, तो ये वैसे हम नहीं लिख रहे थे अभी तक, हमने कोई काम में कभी भी हमने ये एट्रीब्यूट यूज नहीं किया था, लेकिन अब क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम इमेज टाइप यूज कर रहे हैं अपनी डाटाबेस में ले जाने के लिए। अब इसके बाद ये मैंने फॉर्म बना लिया, मैं पहले फॉर्म भूल गई थी, इस वजह से मैंने अब इसको फॉर्म को कंप्लीट किया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आ जाते हैं इस सेट वाले मेथड के ऊपर। अब देखो इस सेट वाले मेथड के ऊपर मैंने कौन सा मेथड यूज करा है, पोस्ट। तो यहाँ से भी मैं क्या करूंगी, $_ पोस्ट, और पोस्ट के अंदर सिंगल कोटेशन, और सिंगल कोटेशन में आप लोगों के पास क्या आता है, बटन का नाम। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और ये इसके साथ मैंने बना लिया इसके क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स वगैरह बना दिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो एक चीज और गौर से सुनना। जब हमें इनपुट टाइप में से डेटा निकालना होता था, अगर मैं डेटा निकालने की बात करूं तो हम यहाँ पे कहते थे $_पोस्ट। सही है, और अगर मेरे पास कोई भी इनपुट टाइप में लिखा हुआ है, लेट सपोज नेम, तो हम यहाँ लेते थे नेम, और इसको मैं क्या करवा देती थी, एक वेरिएबल में स्टोर करवा देती थी। लेकिन देखो अब यहाँ पर मेरे पास पोस्ट और गेट वाली चीजें किस लिए काम करती हैं, आपके टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए। लेकिन यहाँ पर आप टेक्स्ट फॉर्मेट लेंगे, यहाँ पर आपके पास फाइल टाइप क्या है, आपके पास इमेज टाइप है। तो फिर हम उसके लिए ये पोस्ट का मेथड यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो मैंने इंक्रिप्शन टाइप लगाई है, ये आपके पास करता है कि आप फाइल को क्या करवा लो, किसी भी जगह पर गेट करवा लो। और उस गेट के लिए हमारे पास एक नया मेथड होता है जो होता है फाइल्स का, जो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है, मेरी सजेशन में आ गया, मैंने यहाँ लिखा है एंटर। एंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, इस फाइल का नाम एंटर करोगे। नेम हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इमेज अपलोड का। मैंने इसको कॉपी किया, इसको मैंने सेव किया, और अब अगर मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाऊं आप लोगों को, तो यहाँ पर आप देखना कि क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर आने के बाद, सही है, यहाँ पर आने के बाद आप लिखोगे लोकल होस्ट। सही है, लोकल होस्ट के बाद मैंने जो है वो फाइल का नाम लिखा था इमेज, ये भी। एंटर। एंटर करने के बाद अब देखना जरा, मैंने चूज फाइल की, और इसी के साथ अब मैं इसी फाइल को ही सिलेक्ट कर रही हूँ। देखो नाम क्या आ रहा है, बर्गर शॉप। ओपन किया, और मैंने अब बताया क्या, अपलोड के बटन के ऊपर जब मैं क्लिक करूंगी तो क्या आ जाएगी आपके पास, फाइल टाइप अपलोड। ये मैंने क्लिक किया तो ये आपके पास देखो एक एरर दे रहा है, और फाइल टाइप क्या दे रहा है, आपकी एरे दे रहा है। 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। यहाँ पर मुझे देखो एक तो एरर दे रहा है। सही है, एरर में क्या कह रहा है कि एरर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, और ये आपके पास क्या दे रहा है, एक एरर दे रहा है, या नोटिस कह लो उसको। लेकिन देखो नीचे अगर देखो ना, तो ये फाइल टाइप क्या बता रहा है, मुझे ये बता रहा है कि आपने जो फाइल यहाँ पे दी है उसकी टाइप क्या है, एरे। और अब देखो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब ये एरर ना आए, उसको किस तरीके से खत्म करूंगी मैं यहाँ पर आती हूँ ऊपर, जहाँ पर मेरा फॉर्म था, मैं उससे पहले आई, और उससे पहले मैं यहाँ पर खोलती हूँ एक PHP का ब्लॉक। ये मैंने खोला, और एक फंक्शन होता है, फंक्शन आपके पास होता है एरर रिपोर्टिंग का। यहाँ पर देखो ये रहा। एरर रिपोर्टिंग में आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पास करवा दोगे 0। एरर रिपोर्टिंग का फंक्शन करता क्या है, एरर रिपोर्टिंग कहता है कि जो भी एरर आए उसको क्या करो, 0 कंसीडर करना। अब अगर मैं उसी फाइल को दोबारा से चलाऊंगी तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, एरर नहीं आएगा। इसको देख लो,
फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैंने लिया फाइल और मैंने इसको अपलोड करा, मैंने कहा अपलोड इमेज। तो देखो जो एरर आ रहा था वो चला गया। यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, एरे की जो आपकी फाइल थी उसकी टाइप बता दी कि एरे टाइप है। अब आगे का काम करना है। आगे का काम क्या है कि भाई आपका जो है फाइल या आपकी जो इमेज है उसमें किस तरीके से आप अगर एरे के ऊपर काम कर रहा है तो वो किस तरीके से आपको एरे को डिफाइन करेगा। अभी तो उसने सिर्फ क्या बता दी, टाइप बता दी है। अब ये देखो कि वो किस तरीके से एरे कह रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक फंक्शन होता है प्रिंट आर का, जिस तरीके से हमने एसोसिएटिव एरे को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ यूज किया था। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट आर, और प्रिंट आर के अंदर आप क्या करोगे, इस वाले मेथड को कॉपी कर दोगे। यहाँ से सेमीकोलन कॉपी नहीं करना, जो मेरी फाइल वाला काम था मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लाके मैंने सेमीकोलन लगाया और सेव किया। अब देखो अगर अभी मेरे पास सिर्फ क्या बताता, एरे। अब ये देखो उसकी सारी जो जितनी भी एसोसिएटिव एरे में उसकी की और वैल्यू थी ना उनको प्रिंट कर देगा। यहाँ पर फाइल मैंने पेज को रिफ्रेश करा, यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करा, ओपन किया और मैंने करा अपलोड। तो ये देखो कह रहा है फाइल टाइप क्या है आपकी, एरे। नेम क्या है, मेरी फाइल का नाम क्या था इमेज का, burgershop.jpg। इसी के साथ फाइल की टाइप क्या है, फाइल की टाइप क्या है आपके पास, जेपैग। और एक होता है उसका टेम्परेरी नेम। टेम्परेरी नेम से मुराद कि ये टेम्परेरी कहाँ पर स्टोर कर रहा है। तो देखो टेम्परेरी स्टोर कहाँ पे कर रहा है, सी में जाके, जैम में जाके, एक टैम का फोल्डर है, टैम के फोल्डर में जाके आपके पास इस फाइल की टेम्परेरी फाइल बना रहा है इसकी। और इसी के साथ एरर आपके पास क्या है, 0। और साइज क्या है इसका, यहाँ पर साइज डिफाइन कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ये एक एसोसिएटिव एरे है जिसमें की और वैल्यू के ऊपर क्या हो रहा है आपके पास, काम हो रहा है। अब हमें तो ऐसे नहीं चाहिए ना, हमें कैसे चाहिए, हमारी तो इमेज एक प्रॉपर वे में काम करे। तो वो प्रॉपर इमेज वो किस तरीके से काम करोगे, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक काम कि ये जो आपके पास एसोसिएटिव एरे में चीजें दे रहा है ना, मैं इसको किसी वेरिएबल में गेट करवा लेती हूँ पहले, ताकि मेरे पास क्या रहे, सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाए। तो देखो क्या करेंगे, नेम को स्टोर करवाऊंगी मैं, एसोसिएटिव एरे में जाऊंगी और नेम की इसका क्या सेलेक्ट करूंगी, की। तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा। फिर मैं एसोसिएटिव एरे में जाऊंगी और मैंने अगर यहाँ पर की सेलेक्ट करी है टाइप, तो क्या आएगा आपके पास, ये टाइप आएगी। फिर अगर मैं एसोसिएटिव एरे में जाऊंगी और मैं इसका टैम्प नेम सेलेक्ट करूंगी, तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा। और आपके पास ये आ जाएगा, साइज ये आ जाएगा। यही सेम काम मैं यहाँ पर करूंगी। किस तरीके से, आप इधर देखो, यहाँ पर फाइल में किस तरीके से आ रहा था, इस फाइल के मेथड से मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और ये आप बना देना इसको कमेंट। इसका काम हमारे पास अब नहीं है। मैंने यहाँ पर लिया एस फाइल, और अगर मैं इसको ऐसे चला रही थी इमेज अपलोड के उस पर, तो मेरे पास की क्या है, नेम। मैंने यहीं से कॉपी कर लिया आसानी के लिए आपको। यहाँ पर क्या करो, उसका की का नेम दो और यहाँ सिंगल कोट लगा लेना। सही है। ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ नेम प्रिंट करके लाके देगा। अब इसको देखना हो तो उसको देख लो किस तरीके से। मैंने यहाँ लिखा इको, प्रिंट करवा के सिर्फ किस लिए दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर मैं इस तरह लिख रही हूँ तो वो मुझे सिर्फ क्या ला के देगा, यहाँ पर ये चीज़ ला के देगा, जो कि क्या है मेरे पास, burgershop.jpg। तो मैं दूसरे जो है वो टैब के ऊपर कर रही हूँ ताकि हम लोग कंपेरिजन कर सकें आसानी से। स्लैश स्लैश के बाद मेरे पास इमेज अपलोड एंड देन फाइल, और इसी के साथ अब हम फाइल अपलोड करते हैं। तो फाइल को मैंने ओपन किया, इमेज अपलोड किया, तो देखो क्या ला रहा है मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम लेकर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन मेरे पास सही तरीके से वर्क कर रहा है। लेकिन देखो मुझे सिर्फ नाम नहीं चाहिए। मैंने क्या बताया, इस वाली एरे में टाइप भी है, टैम नेम भी है, और मेरे पास क्या है, साइज भी है इसका। मुझे ये चारों चीजें चाहिए। तो चारों चीजें कैसे आएंगी, मैं इसको यहाँ से इको से हटाती हूँ और मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेती हूँ, जिसका नाम यहाँ पर रखते हैं क्या, नेम। किसका नाम है, आप लोगों को पता है, फाइल का नाम है। अब मैं इसको कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद जो चार चीजें थी, कौन सी थी भाई चार चीजें मेरे पास, एक थी आपके पास टाइप। इसको यहाँ से कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो। ये मैंने कॉपी किया और सिंगल कोट के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और इसका नाम क्या कर दो, टाइप। सही है। इसी के साथ नेक्स्ट कॉपी, चार चाहिए हमें, मैं तो एक साथ पहले सेलेक्ट कर लेती हूँ, एंड देन हम इसके बाद टीएमपी नेम, टीएमपी नेम मैंने कॉपी किया। यहाँ पर आने के बाद मैं टीएमपी नेम को पेस्ट किया। देन इसी के साथ मुझे क्या चाहिए, इसका साइज चाहिए। एरर हम नहीं ले रहे होते क्योंकि एरर वो बताते हैं कोई एरर नहीं है आपकी फाइल में। और ये यहाँ पर आके इसको कर दो टीएमपी नेम। सही है। और इसको आप क्या कर देंगे, साइज। ये हो गया आपके पास
चारों वेरिएबल में वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं एक और यहाँ पर क्या बनाती हूँ, ये कह लो कि मैं एक और यहाँ पर वेरिएबल बनाती हूँ फोल्डर के नाम का, और इस वेरिएबल में मैं पाथ दूंगी कौन सा। मैं जाती हूँ यहाँ अपने फोल्डर में और मैंने जो फाइल बनाई है वो बनाई है इमेज अपलोड में। यहाँ पर आके मैं एक फोल्डर बनाती हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं देती हूँ कौन सा, इमेजेस। मैंने क्या नाम दिया फोल्डर का, इमेजेस। मैंने कहा जो भी फाइल अपलोड होगी ना वो इस फोल्डर में जानी चाहिए। सही है, क्योंकि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि भाई आपके डेटाबेस में चीजें नहीं जाती। तो मैंने फाइल का नाम क्या दिया है, फोल्डर का नाम मैंने दिया यहाँ पर इमेजेस, और मैंने कहा स्लैश और इसको लगा दो सेमीकोलन। इसको सेव कर लो। अब इसके बाद अगर प्रिंट करवा के देखना हो कि क्या ये सही सारी चीजें सही तरीके से प्रिंट हो रही हैं, तो आप कैसे करवाओगे प्रिंट। मैंने करा इको। इको करने के बाद भाई इसको क्या करवा लेना, नेम, डॉलर नेम, इसको कॉनकैटिनेट करा लेना। कॉनकैटिनेट कराने के बाद हम क्या करेंगे, डॉलर टाइप, टाइप आ जाए मेरे पास, सॉरी, डॉलर टाइप आ जाएगा यहाँ पर, ये टाइप आ गया। फिर कॉनकैटिनेट कराना, देन दोबारा से सेमी कॉलन देना कॉनकैटिनेट के बाद, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, टीएमपी नेम, क्या आ गया, स्पेस, और फिर कॉनकैटिनेट, और जो लास्ट वन है मेरे पास क्या है, साइज। ये मैंने लिखा साइज और लगाना सेमी कॉलन और इसको कर लेना सेव। अब देखो क्या होगा, जो नेम होगा फाइल का वो नेम आएगा, स्पेस आएगा, जो टाइप होगी वो टाइप आएगी, जो टेम्परेरी फोल्डर होगा वो आएगा, और क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। यहाँ पर आके अब इसको अगर मैं क्या करूँ, पहले कैसा आ रहा था, अब देखो पहले आ रहा था ऐसे एरे की फॉर्म में। अब मुझे एरे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्या चाहिए, इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पर आई, मैंने फाइल को सिलेक्ट करा, और फाइल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट करा, ओपन किया और अपलोड किया। तो देखो क्या आ रहा है मेरे पास, पहले तो आ रहा है मेरा इसका नाम, सही है। फिर क्या आ रही है मेरे पास इसकी टाइप, फिर क्या आ रही है आपके पास इसका टेम्परेरी पाथ, और ये क्या आ रही है इसकी फाइल साइज। इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। अब काम आ जाता है किस, क्या कि मेरे पास इस फोल्डर में जानी चाहिए, इस फोल्डर में, इस फोल्डर में जानी चाहिए। अभी देखो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है। अब मुझे इस फोल्डर में भेजनी है, ताकि मैं क्या कर सकूं, अपने डेटाबेस में बता सकूं कि भाई इस फोल्डर में जाके इस नाम से क्या पड़ी हुई आपके पास फाइल मौजूद है और उसका ये इंफॉर्मेशन है। अब ये वाला काम हमें करना है, और हम कैसे करेंगे इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।